आज हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये जो टॉपिक है ये हम देख रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का हमने फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें ये डिस्कशन किया गया कि जो असेंट ऑफ सैप एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट, वाटर का रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होना और उसके बाद उसका स्टेम और डिफरेंट ब्रांचेस में और लीफ तक पहुंचना, ये प्रोसेस कैसे होती है, इसमें क्या इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी स्टडी, और कौन सा स्ट्रक्चर जो प्लांट में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जाइलम, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीट्स, उनका क्या फंक्शन है, ये सारा मैटर पहले हम स्टडी कर चुके हैं। अब इस स्लाइड्स में हमें फिर से देखना है कि जो वाटर एब्जॉर्ब होकर के लीफ तक पहुंचा है, मेनली इसे लीफ तक पहुंचना है। लीफ स्टेम से ब्रांचेस से क्रॉस होकर के इसे अल्टीमेटली लीफ तक पहुंचना होता है। लीफ तक पहुंचने का इसका मोटो क्या है, क्यों ये लीफ तक पहुंच रहा है वाटर एब्जॉर्ब होकर? तो आप जानते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब स्टडी करेंगे तो उसमें हमने देखा है कि दो प्रकार के टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। सजीव दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी सजीवों में होने वाला न्यूट्रिशन या पोषण दो प्रकार का हो सकता है, या ये कहिए कि पोषण के आधार पर सजीवों को दो में विभाजित किया गया है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। सजीवों का वह समूह जिनमें पोषण देने वाले पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, तो इनका निर्माण सजीव कोशिका में ही होता है, तो उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो जंतु होते हैं वो बाहर से भोजन लेते हैं अपने भोजन के लिए, दूसरे अन्य पौधों पर या अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। तो ये जो डिस्कशन है, ये आप जानते हैं कि जो पौधे हैं उनको अपना भोजन बनाना होता है, और अपना भोजन बनाने के लिए ही वो जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ होता है रूट के माध्यम से और उसमें डिज़ोल्व मिनरल्स आए होते हैं, उनका प्रयोग जो है पौधा फोटोसिंथेसिस में फूड फॉर्मेशन के लिए करता है। अब यहाँ पर हम इस स्लाइड में जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 देख रहे हैं, एक्चुअली इस स्लाइड में हम क्या देखेंगे, ये देखिए कि यहाँ पर ये जो स्लाइड है बेटा, इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि ये देखिए, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। फ्लोएम के इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये सबसे पहले स्लाइड में इसको वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं कि जो फ्लोएम है इसमें टू वे मूवमेंट होता है। दूसरी बात क्या है कि जो इसकी सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती है, जबकि जाइलम की जो सेल्स थी, आउटर सेल्स जो थी, वो नॉन लिविंग थी, यानी डेड सेल्स थी, वो बना रही थी इस स्ट्रक्चर को। और जो ये फ्लोएम है, फ्लोएम में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो है टू वे होता है, यानी ऊपर से नीचे भी जा सकता है कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या नीचे से ऊपर भी जा सकता है, तो टू वे में होता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि और थोड़ा सा डिस्कशन को और करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें देखिए ये परफोरेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं छन्नी की जैसे कि संरचना। देखिए इस प्रकार की संरचना है जिसमें ये छन्नी के प्रकार के पोर होते हैं, और इन्हीं को सीव्स कहा जाता है। ये जो सीव प्लेट्स होती हैं, एक्चुअली ये पूरी एक सीव सेल है, ये एक अगली सीव सेल है, ये एक अगली सीव सेल है, और इस सेल की जो सेल वॉल है, ये जो इनकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल में ही क्या हो जाता है, पोर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, सीव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, और इनके माध्यम से ही फूड जब एक, और ये सेल्स क्या होती हैं, एक के ऊपर एक स्टैक रहती हैं, एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, और यहाँ पे इनमें पोर होते हैं, और ये पोर के माध्यम से फूड जो है ये इधर से क्रॉस करके इस सेल को यहाँ तक आ सकता है, इस सेल से क्रॉस करके यहाँ तक जा सकता है। तो बेटा आप ये देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्लियरली ये पता चलता है कि कैसे, किस तरीके से ये फूड का ट्रांसपोर्ट जो है, अगर फूड का फॉर्मेशन लीफ में होता है, जैसे एक ये मान लीजिए कि एक पौधा है, ये इसकी जड़ है और इसका स्टेम है, और स्टेम के बाद ब्रांचेस है, और ब्रांचेस के बाद ये क्या है, इसकी लीफ है। ठीक है,
तो रूट के थ्रू जो होगा वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। हमने पढ़ा 2 तरीके से हो सकता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इसके लिए जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। सॉरी, जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, क्योंकि जो सॉइल होती है, सॉइल में रूट रहते हैं, रूट हेयर्स, और सॉइल में वाटर के अमाउंट जो है वो ज़्यादा होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर जो रूट की सेल्स होती है, रूट हेयर सेल्स होती है, इसमें वाटर कम होता है। तो वाटर सॉइल से कहाँ चला जाता है, रूट हेयर सेल्स में चला जाता है, यानी अपने ज़्यादा से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। यानी जहाँ पर उसकी मात्रा ज़्यादा है वाटर, वहाँ से हमेशा कम की तरफ जाने की उसकी प्रवृत्ति होती है, और उसकी इसी प्रवृत्ति को ही ऑस्मोसिस कहा गया है। एंड ऑस्मोसिस यहाँ होगा क्योंकि सेल के इनसाइड आ रहा है, रूट हेयर सेल में वाटर आ रहा है, तो एंड ऑस्मोसिस होगा यहाँ पर। और इस तरीके से पानी एक बार रूट में क्या होता है, रूट हेयर सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एक तरीका और हमने देखा था कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब रसगुल्ला खा लेते हैं तो हमें और तेज़ी से प्यास लगती है। तो जैसे रूट हेयर सेल्स हैं, एक्टिवली पहले एटीपी खर्च करके, भाई एक्टिव और पैसिव का मतलब इतना ही है, पैसिव का मतलब है उसमें सेल की कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई। यहाँ ये जो हमने पढ़ा, यहाँ सेल की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती डिफ्यूज़न में। यहाँ एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सॉइल होती है, सॉइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये मिनरल्स को रूट हेयर सेल्स जो होती हैं वो इन आयंस को अपनी एनर्जी एटीपी खर्च करके एक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये ऐसी बात हुई कि सेल ने जो है वो क्या किया, सॉइल को कुछ पैसे दिए, अपनी मनी खर्च की, और क्या किया, रसगुल्ला खरीद लिया और खा लिया। तो उसके बाद उसको प्यास भी लगी, तो पानी क्या हुआ, जो दुकानदार था हलवाई ने उसको पानी फ्री में दे दिया। ठीक, कुछ ऐसा ही है यहाँ। क्या हो रहा है कि सॉइल में वाटर भी है, मिनरल्स भी है, और मिनरल्स जो है आयनिक फॉर्म में है। तो आयन को जब ये रूट हेयर सेल्स क्या करती हैं, आयंस को रूट हेयर सेल्स एक्टिवली लेती हैं, अपनी एटीपी खर्च करके लेती हैं, तो पीछे पीछे वाटर आ जाता है। यानी कि हलवाई ने क्या किया, रसगुल्ला खरीद कर खाने पर पानी फ्री में दे दिया, कुछ ऐसी टाइप का चीज़ हुआ। तो इस तरीके से एसेंट ऑफ, इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ हमने देखा था वाटर का कैसे होता है। फिर एसेंट ऑफ सैप के लिए हमने पढ़ा था कि पत्तियों की सतह पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनसे लगातार पानी जो होता है सेल्स से उड़ते जाता है वाटर वेपर के रूप में, जिससे क्या होता है, क्रमशः जो पीछे की सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है, पानी की कमी होती है, और इसी वजह से पानी जो है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते रहता है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट और एसेंट ऑफ सैप हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, जिसको मैंने एक बार आपको रिवाइज भी करा दिया। अब देखिए, मान लीजिए कि ये पत्ती है, इसमें क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। उसके बाद इस पत्ती में अब क्या होगा, पत्ती में जो है, अब इस पत्ती में एक काम होना है कि यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होगा। तो फूड फॉर्मेशन के लिए इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये वाटर क्या हो गया, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर पत्ती क्या बनाएगी, फूड बना लेगी। फूड बनाने के बाद इस फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होना है पौधे के दूर दूर, लंबे ऊंचे सभी भागों तक जो है ये फूड जो है ये जाते रहना है। ठीक है, तो ये फूड कैसे इजीली पहुँच पाएगा ये हम देखते हैं। ठीक है, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ये कैसा जो डिस्क्रिप्शन है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। बेटा ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, अगर इसको हम देखते हैं तो देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन कौन सी प्रोसेस है, ये इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। स्लाइड में देखिए, यहाँ पर देखिए ट्रांसलोकेशन है। ट्रांस क्या है, जो यहाँ पर लिखा है, देखिए फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। इसके लिए सीव ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल्स होती हैं। वहाँ जो हमने फ्लोएम का ये स्ट्रक्चर देखा है, जिसमें ये छन्नीदार कोशिकाओं की जो दीवारें होती हैं उनमें छन्नियाँ प्रेजेंट होती है, छन्नीदार संरचना होती है, इन्हीं को सीव ट्यूब सेल्स कहते हैं। कंपेनियन सेल बस इनकी मदद करती हैं, उनका सीधा रोल नहीं होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो
पत्ती में बना हुआ भोजन पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, तो इसे ही कहा जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो देखिए ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में कुछ जो है फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो चलिए देखिए ये पॉइंट थोड़ा इनकम्प्लीट सा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब ट्रांसलोकेशन है, हमें इसे अच्छे से समझना है। तो एक्चुअली जो ये ट्रांसलोकेशन होता है ये क्या है, कैसी प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसलोकेशन होता है एक्चुअली इसमें क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन में ये देखिए ये फ्लोएम है, मान लीजिए ये फ्लोएम है जिसके माध्यम से बना हुआ फूड जाएगा। और ये फूड बनता कहाँ है, उस जगह को कहेंगे वो लीफ है। लीफ जो है वो एक सोर्स की तरह काम करेगी। लीफ क्या है, वो सोर्स होगी। और जो फ्लोएम है इसके माध्यम से फूड को जाना है और पहुंचना है, जहां पहुंचेगी फूड, जहां पर पहुंचाना चाहता है फ्लोएम फूड को, वो जगह सिंक हो गई। ठीक। अब देखिए इसको कंपेयर करिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, अभी ये सोर्स मतलब आप हैं, आप घर में हैं अपने, ठीक है। और आपको कहीं जाना है, आप जाना चाहते हैं नवोदय स्कूल अपने जाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने स्कूल जाना चाहते हैं और आप अपने घर में हैं तो आप कैसे जाएंगे? अभी लॉकडाउन है, आप कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आपको स्पेशल पास चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब चाहिए ना, तभी जा पाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि पास के लिए आपका थोड़ा आपको हो सकता है कोई सिफारिश करनी पड़ जाए किसी से, अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और नहीं तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से जो पत्ती होती है, पत्ती जहाँ फूड बन रहा है वो फूड का सोर्स है। और पत्ती से जो जहाँ पर जाना है भोजन वो सिंक है। यानी कि पत्ती में बना हुआ भोजन जो पौधे के वृद्धि करने वाले भाग हैं उन सभी भागों में पहुँचेगा, वो सभी भाग सिंक हैं। जैसे रूट है, रूट लिविंग पार्ट है, उसको भी फूड चाहिए। पत्ती में बना हुआ फूड है तो वो रूट तक पहुँचेगा, तो रूट भी एक सिंक है। इसी तरीके से जो पत्ती में नई नई कलियाँ खिलेंगी तो जो बर्ड्स होती हैं, यंग बर्ड्स होती हैं, उनको भी डेवलप होने के लिए फूड चाहिए होता है, तो वो भी एक सिंक है। इसी तरह और पत्ती में और नई नई पत्तियाँ निकल रही होती, छोटी छोटी कोपलें निकल रही होती हैं, उनको भी डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए होता है, वो भी एक सिंक है। तो आपने सोर्स और सिंक समझ लिया। सोर्स हमेशा कोई लीफ होती है जहाँ पर फूड बन रहा होता है, और सिंक वो जगह होती है जहाँ जाकर फूड कंज्यूम होगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि आप हैं, आप अपने घर में हैं और आपको नवोदय जाना है। आपका घर आपका सोर्स हो गया और नवोदय स्कूल आपका सिंक हो गया। तो कैसे जाओगे? मान लीजिए आप दूसरे शहर में हैं, या तो कोई ट्रेन होगी तब जा सकते हो, या कोई एयरपोर्ट से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, या आप टैक्सी करके जाओगे। तो मान लीजिए कि आप टैक्सी से जाते हो, हमने मान लिया एक ऑप्शन। तो फ्लोएम वो टैक्सी है जो सोर्स से फूड को सिंक तक ले आएगा। लेकिन ख़ास बात क्या है कि इसको जो इसके काम करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि जब पहली बार सोर्स से फ्लोएम में फूड आता है तब, और जब लास्ट डेस्टिनेशन पर सोर्स से सिंक में फूड आता है तब। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि जब पहली बार आपने जो टैक्सी रिज़र्व की, मान लीजिए आपका घर जहाँ है पिथौरागढ़ में, और आप जाना चाहते हो आप मुनस्यारी। ठीक है। तो पिथौरागढ़ से आप मुनस्यारी जाना चाहते हो, तो पिथौरागढ़ जो आपका है वो सोर्स हो गया। मतलब आपका घर मुनस्यारी है और आप पिथौरागढ़ नवोदय जाना चाहते हो, तो ये हो गया सोर्स आपका मुनस्यारी हो गया, और ये आपका हो गया सिंक जो हो गया आपका JNV पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है। नवोदय स्कूल तुम्हारा हो गया। तो जब पहली बार तुम मुनस्यारी से अपनी गाड़ी में बैठोगे टैक्सी में, उसके बाद वो टैक्सी चलेगी और लास्ट जब स्कूल में आके रुकेगी, और वहाँ पर तो 2 बार तुम ज़रूर उतरोगे उससे, है ना, उतरोगे चढ़ोगे तभी तो काम होगा। तो जब पहली बार तुम आओगे तब, और जब लास्ट डेस्टिनेशन जो होगी तब। यहाँ पर जब सेल ऐसा करती है, यानी कि जब फूड जहाँ पर बना है वहाँ से जिस माध्यम से फूड को जाना है और फाइनल जहाँ तक पहुँचना है उस जगह तक, तो पहली बार जब फूड यहाँ से यहाँ एक्सचेंज होता है और जब लास्ट डेस्टिनेशन में एक्सचेंज होता है, तो दोनों जगह क्या होता है, सेल की जो है वो एनर्जी खर्च होती है। और जब सेल की एनर्जी खर्च होती है तो हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस कैसी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे इसको। ठीक है। और जब तुम एक बार मुनस्यारी से अपने घर से टैक्सी में बैठे, भाई एक बार वो बात हुई,
सोर्स उस पोजीशन को बोल दिया मैंने, और लास्ट तुम जब सीधे नवोदय आ गए और वहाँ पर उतरे तो वो सिंक हो गया, और लास्ट वो बात मैंने बोल दी। इन दो जगह पर, यानी कि अगर पत्ती से जब फूड पहली बार निकला और गया फ्लोएम में, तो वहाँ पर उसको अपनी एनर्जी, सेल को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। और जब लास्ट में जहाँ पहुँच रहा है फूड, मान लो जड़ तक पहुँच रहा है, तो लास्ट जब वो जड़ में पहुँचने वाला है तब उसको एक बार अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यानी दो बार एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर। तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है जब सोर्स से फ्लोएम में आता है फूड तब, और लास्ट में फ्लोएम से जब सिंक में जाता है तब। यहाँ पर तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इसके बीच का जो रास्ता है पूरा, जब तुम मुंशियारी से चले और पूरा पिथौरागढ़ तक आए, तो वो पूरा जो रास्ता तुम ट्रेवल करोगे वो पूरा क्या है, वो सिंपल डिफ्यूज़न से चलेगा। यही बात यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर से, यही बात जो है ये आपके यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये इसमें क्या होता है एक्चुअली, कि जब जो ये फूड बनता है, ये होता है किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। तो ये तो घुलित रूप में बनता नहीं है, ठीक है। तो ये जब पहली बार पत्ती से फूड बना और फ्लोएम में आया तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आया, ये सॉलिड रूप में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फूड आया वैसे ही पीछे पीछे वाटर भी आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक सैप बन गया, सल्यूशन बन गया। अब सल्यूशन के रूप में ही ये आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बता रहा है कि ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को यहाँ से यहाँ तक जाने में मदद कर रहा है। और लास्ट में जब फ्लोएम से सिंक में जाना है तो एक्टिवली जाना पड़ेगा, सेल को अपनी एनर्जी इसके लिए खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन अपने लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो है ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बीच बीच में यहाँ पर आप देखिए परफोरेटेड वॉल्स दिख रही हैं। ये एक्चुअली कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल को इसमें दिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर में कंपेनियन सेल को भी दिखाया गया है। तो ये देखिए आपको ये कंपेनियन सेल दिख रही हैं। देखिए ये जो सेल है, ये वाला हिस्सा जो कंपेनियन सेल है, और ये सीव ट्यूब सेल है। ये डेड सेल होती हैं, ये सेल डेड होती हैं, और ये लिविंग होती हैं। ये इनको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, नरिशमेंट देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये साथ में मिलकर काम करते हैं, और क्या होता है कि फूड यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जा सकता है। कैसे जा रहा है, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, वो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला समझा दिया, ठीक है। तो देखिए अब हम समराइज़ कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो हमने पूरा देखा। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक फूड वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो जो जाइलम और फ्लोएम है बेटा, इसी को कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं या वेस्कुलर बंडल कहते हैं। फिर जो जाइलम है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कैसे करता है ये हम लोगों ने देखा। देखिए यहाँ फिर ये स्लाइड में दिखाया भी गया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में ये यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि कैसे वाटर जो है ये आता है अंदर, फिर यहाँ से एसेंट ऑफ सैप आता है, यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचता है इसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। फिर यहाँ से ये पत्तियों द्वारा उड़ जाता है तो इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती रहती है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि xylem transports water and minerals from the roots to all parts of the plant. It consists of xylem vessels and tracheids। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये xylem tracheids है, ये xylem vessels हैं, इनका स्ट्रक्चर है, फाइबर है। ये डायरेक्टली रोल नहीं प्ले करती हैं, ये क्या करते हैं, केवल सपोर्ट करती हैं xylem की वेसल्स और tracheids को। वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय डिफ्यूज़न। तो ये पैसिवली डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, कभी एक्टिवली भी एंटर कर सकता है। दो तरीके हैं, जो पहली स्लाइड थी, पहले का पार्ट 1 है, उसमें आप देखेंगे, बताया मैंने। देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट। तो यही जो ट्रांसपिरेशन पुल है, ये एक सक्शन फोर्स की तरह ये जो है ये अपनी तरफ खींचता है वाटर को, और वाटर पौधे में ऊपर तक चढ़ते जाता है। ओके स्टूडेंट,
चलिए आगे हम देख रहे हैं फ्लोएम के की काम कैसे करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर्ड टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। देखिए ये बात मैंने आपको समझाई थी कि फूड जो है जब वो सोर्स जहाँ वो बन रहा है यानी वो पत्ती है वहाँ से कहाँ आता है, पहले ट्रांसफ़र टू द जाइलम, बट इसमें जाइलम लिखा है, एक्चुअली ये फ्लोएम होगा। ठीक है, फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, यह यहाँ जाइलम नहीं होगा, यहाँ फ्लोएम होगा। बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके तब वो कहाँ से, पत्ती से कहाँ जाता है, ये जाइलम में पहुँचता है। पत्ती में जहाँ मीज़ोफिल कोशिकाएं होती हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है, फूड वहाँ बनता है और मीज़ोफिल सेल से कहाँ जाता है, वेस्कुलर बंडल के फ्लोएम में आ जाता है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर से फूड पहले आया था और फूड जहाँ जैसे किसी सेल में अगर फूड कंसनट्रेटेड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो पहुंच गया, शुगर के फॉर्म में बना हुआ फूड है, वो पहुंच गया तो उस सेल में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है और वाटर जो है वो फ्लोएम में आ जाता है। ठीक है, और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, यानी कि एक सैप, एक लिक्विड बन जाता है और उसी लिक्विड फॉर्म में पूरे फ्लोएम में जहाँ भी जाता है फ्लोएम के थ्रू ही वो फैलते जाता है। देखिए ये कैसे होता है एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए कि आप देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये एक्चुअली ऐसा होता है कि ये जैसे रूट्स हैं और ये लीफ है, ठीक है, और ये क्या है, ये स्टेम है। ठीक है, तो देखिए इस लीफ में भी फ्लोएम होता है, लीफ में भी फ्लोएम होता है। ठीक है, फ्लोएम को मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए लीफ में भी फ्लोएम होता है, स्टेम ब्रांच में भी फ्लोएम होता है और यहाँ भी फ्लोएम होता है, सब जगह फ्लोएम होता है। तो सारा फ्लोएम जो है एक कंटिन्यूअस कॉलम बनाता है। जब पहली बार बेटा, पहली बार जब जो फ्लूइड है यहाँ पत्ती की कोशिका से, मीज़ोफिल कोशिका से बनता है और कहाँ चला जाता है, वो कहाँ चले जाता है, पहली बार जब फूड जो है पत्ती की कोशिका में, मीज़ोफिल कोशिका में बनता है और वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, फ्लोएम में जाता है। पहले पत्ती के ही फ्लोएम में जाएगा, फिर पत्ती के फ्लोएम से तने के फ्लोएम में जाएगा, तने के फ्लोएम से जड़ के फ्लोएम में जाएगा और अंत में यहीं तक अगर इसको पहुँचना है तो ये इसका सिंक होगा और फिर फ्लोएम से निकल के ये तने की जो कोशिकाएं होंगी, पोषण जिससे मिलना होगा वहाँ पे चले जाएगा जिस भाग में न्यूट्रिशन चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये मैटर समझ में आया होगा। आज का ये डिस्कशन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओके, थैंक यू।